अब ना बटुआ भारी होता है ना जेब में सिक्के, क्योंकि महज एक क्यूआर से हो जाती है पेमेंट। लेकिन एसएमएस बड़ा सवाल ये है कि क्या सभी के लिए ये उतना फ़ायदेमंद है या नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका RNTV नेशनल में। मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं जब वी टॉक, जहां आज का टॉपिक है डिजिटल इंडिया को लेकर कि आज का बदलता भारत किन के लिए लाभदायक है और किन के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। नोएडा के सेक्टर 18 में हम मौजूद हैं। तमाम विक्रेताओं से लेकर आम जनता से आज की होगी बातचीत। इस आधुनिक दौर में नोट की लाइनें ज़रूर कम हुई हैं, क्योंकि एक क्यूआर के होने से जो है पेमेंट आसान हो गई है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसे में जो विक्रेता हैं, जो दुकान लगाते हैं, उनको इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, ज़रा ये जान लेते हैं। सर, आपका नाम? फारूक। ओके फारूक, तो कितने टाइम से आप यहाँ पर अपनी दुकान लगा रहे हैं? 2-3 साल से लगा रहा हूँ। तो एक क्यूआर स्कैनर आपने 2-3 साल पहले से ही अभी आपने लगाया है? अभी लगाया 6-7 महीने से। तो इसका कोई फ़ायदा आपको हो रहा है कि पेमेंट जल्दी हो जाती है? फ़ायदा भी इसका, नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि मार्केट में फ़ेक अकाउंट बहुत घूम रहा है, फेक करने वाले बहुत घूम रहे हैं मार्केट में। फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ्रॉड हुआ है आपके साथ कभी? बहुत बार हुआ है फ्रॉड। कैसे? लोग आते हैं, वो करके चले जाते हैं, पैसे अकाउंट में नहीं आता। तो आपके वेरीफाई नहीं करते? आपके पास फ़ोन होगा, उस पर नोटिफिकेशन? जब तक देखते कस्टमर भाग जाता है। यहाँ पे भीड़ लगा रहता है ना, इसीलिए जब तक देखते कस्टमर भाग जाता है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा आपको, मतलब इसके लगने से, जैसे कि कैश कभी खुले नहीं होते हैं, तो उससे तो निजात मिला ही। हाँ, उससे होता है। तो डू यू थिंक कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा नुकसानदायक है? फ़ायदेमंद भी है, थोड़ा सा नुकसानदायक भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मिली जुली राय है लोगों की, खासकर विक्रेताओं के लिए, क्योंकि फ्रॉड भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो फ्रॉड के मद्देनज़र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान दिया जाए इस बात पर। बदलते भारत के साथ लोग भी बदल रहे हैं, लोगों की सोच भी बदल रही है और पेमेंट मोड तो बदल ही रहा है, जो कि आज का हमारा विषय है। इस बीच इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपका नाम? विजय चौधरी। ओके विजय जी, ऑनलाइन यूज़ करते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन यूज़ करते हैं। एयरटेल में बैलेंस काट लेता है महीने में 150 रुपया। 150 रुपये कट जाते हैं? हाँ जी, हाँ। आप ऐसे कोई आता है तो पेमेंट आप ऑनलाइन ले लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? ऑनलाइन तो ले लेते, मगर महीने में 150 रुपये काट लेती है, इसलिए अभी नहीं ले रहा हूँ। तो कैश ही लेते हैं आप? हाँ जी, हाँ, कैसे ले रहा हूँ। तो जो लोग आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आजकल लोगों को ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट्स ही वो देते हैं, तो ऑनलाइन वाले तो क्या करते हैं आप? ऑनलाइन ही दे देती है मैडम, ऑनलाइन ले भी लेता हूँ, मगर इसमें एयरटेल वाला मेरा खाता है ना, खाता से ज्वाइंट नहीं है। अच्छा। और इस वजह से ही काट लेते हैं। आप बताएं क्या चीज़। तो आपने कभी जानने की कोशिश करी कि क्यों कटते हैं? मैं जानकारी नहीं, क्यों इतना पढ़े लिखे हूँ नहीं मैं। पढ़े लिखे नहीं आप? नहीं जी, इतना पढ़े तो लिखे। आपको ये ऑनलाइन यूज़ करना सिखाया किसने? सिखाया जी ने किया था, वही ने सिखा दिया। जो टेले पेटीएम उटीएम चालू कराया था ना, वही ने सिखा दिया हमको। हाँ जी, और इस वजह से लिया। आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है कभी? फ्रॉड मतलब दिक्कत ये है कि समझ में नहीं आता है लोगों को, खासकर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल भरी चीज़ हो जाती है जो लोग बहुत कम जानते हैं इस बारे में। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बातचीत कर लेते हैं। भैया, आपका नाम? अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, तो डिजिटल इंडिया है, बदल रहा है, ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। इससे फ़ायदेमंद भी नुकसान नहीं है, नुकसान भी नहीं है, फ़ायदेमंद भी नहीं है। जैसे कि है पहले जो चल रहा था उसी तरह का अभी चल रहा है। मतलब आप सोचते हैं कि पहले जैसे ये सब कुछ? हाँ, पहले ही ऐसा है। तो कुछ लोगों की मिली जुली राय ऐसी भी है कि जो लोग सोचते हैं कि वैसा ही है। सर, आपका नाम? विजय कुमार। विजय जी, डिजिटल इंडिया है, लोग बदल रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप किस तरीके से, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है? ठीक है, ठीक है। कोई फ्रॉड आपके साथ कभी हुआ? फ्रॉड तो हुआ, 3-4 मतलब हुआ है। अब क्या करूँ? तो उसके बाद आपने साइबर क्राइम में कोई ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। ऑनलाइन करो तो कुछ नहीं फ़ायदा होता है, कुछ नहीं फ़ायदा होता है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता? कुछ नहीं फ़ायदा। ऑनलाइन करते हैं कुछ आवाज़ ही नहीं आता है, कुछ बातें नहीं होता है। कैश का झंझट खत्म नहीं हुआ? क्या तो कहाँ धंधा खत्म हुआ, अभी ऑनलाइन चल रहा है, सब चीज़ चलता है वही नहीं बस। ठीक है, तो कुल मिलाकर लोगों का थोड़ी मिक्स, जैसे कि हमने पहले बताया, लोगों का यही कहना है कि कुछ जोन में उन्हें फ़ायदा हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है। हालांकि पहले जैसे हालात ही लोगों को यहाँ पर जो है लगते हैं। आम लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी ज़रा पूछेंगे क्या कुछ उनकी राय है। डिजिटल पेमेंट आने के बाद आपके पूरे कारोबार पर, व्यापार पर क्या असर पड़ा है? हमें तो कोई नहीं, ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जो बंद हो जाता है ना हैकिंग की वजह से। हाँ, तो हमारा 2 अकाउंट हैक हो गया, इसके लिए हम लोग दूसरे अकाउंट पे खुलवा रहे हैं। इसमें कैश में आ ही नहीं रहा है पेमेंट, और जो कटता है GST कट के मिलता है हमें।
इसके लिए हमने सेल में लगा के रखते हैं सब सामान सब। कोई फ़ायदा मिला है आपको इसका? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। कैश का झंझट खत्म नहीं हुआ अब? हाँ, कैश का हो गया, पर कैश रहता है तो थोड़ा बच जाता है, ऑनलाइन में पूरा ख़त्म ही हो जाता है जो आता है ऑनलाइन। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको कैश में दिक्कत होती थी, उनके लिए थोड़ी सुविधा तो हुई है? हाँ, हुई है हमें। तो आप टोटली विश्वास करते हैं डिजिटल पेमेंट पर, या आपको कोई डाउट? नहीं, हमें डिजिटल पेमेंट से कोई विश्वास नहीं है। तो क्यों करते हैं यूज़? हमारे क्या करेंगे, बिजनेस लेके बैठे हैं, यूज़ तो करना ही पड़ेगा। जो आता है ऑनलाइन ही कर रहा है, सुबह से खाली ऑनलाइन ही हुआ है, एक भी बोनी भी नहीं हुई है, कैश में कुछ मिल ही नहीं रहा है। जो कटता है GST कट जाता है हमारा आधा से। आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है कभी? हाँ, हुआ है, 2-3 बार फ्रॉड हुआ है हमारे पास। तो उसकी कंप्लेंट आपने साइबर क्राइम में की हो? किए हैं, कोई कंप्लेंट ही नहीं करता। वो बोलता है उसके पास जाओ, वो बोलता है उसके पास जाओ, पुलिस वाला बोलता है उससे बैंक से रसीद लेके आओ, बैंक वाला बोलता है पुलिस से रसीद लेके आओ। इस बदलते भारत में क्लासरूम भी अब मोबाइल में आ गया है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन उनका असर बच्चों पर किस तरीके से पड़ रहा है, कितने ज़्यादा उनके लिए वो बेनिफिशियरी साबित हो रही है, इस बारे में भी ज़रा बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपका नाम? प्रीति। ओके, आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी, स्टूडेंट भी हूँ, पढ़ा और जॉब भी करती हूँ। ओके, तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं अब तक? नहीं। सुना है आपने इनके बारे में? सुना है। आपके घर में कोई जो लेता हो? नहीं। कौन से ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चों को ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाया जाता है? ऑनलाइन कौन पढ़ सकता है? ओके, ऑनलाइन शायद आपको नॉलेज नहीं है। इसके अलावा जो ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़े हैं, ऑनलाइन जो डिजिटल इंडिया हो रहा है, हर कोई ऑनलाइन बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? बेकार। क्यों? फ्रॉड हो रहे हैं इतने। आपके साथ हुआ है? हाँ, होने तो चाहिए पैसे, फ्रॉड तो तब होगा। ये भी बड़ी मज़ेदार बात है। कैश यूज़ करती हैं आप? कैश हाँ करती हूँ। तो कैश में कभी आपको दिक्कत नहीं आती? कैश रोज गिर गया, अभी मेरे 200 रुपये गिरे थे, कल परसों अभी मेरे 100 रुपये गिर गया। तो आपको ऑनलाइन यूज़ करना चाहिए ना? हाँ करती हूँ, अभी तो रिचार्ज भी नहीं है। यानी आपको ऑनलाइन में भी थोड़ी दिक्कत है, कैश में भी दिक्कत है? अरे इतने घंटे लग गए 10 रुपये करने थे उसको ऑटो वाले को, इतने घंटे लग गए, बेचारा आराम से चल रहा है, एक बार तो हुए भी नहीं। एक तो ये भी होता है। तो अपने अपने एडवांटेजेस, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हर चीज़ के हैं, जो कि लोग देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। भारत बदल रहा है, बाज़ार बदल रहे हैं, और लेन देन की भाषा तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल बदल चुकी है। जहां पर कैश से लेकर ऑनलाइन तक का सफ़र डिजिटल इंडिया ने तय कर लिया। हालांकि फुली डिजिटल नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट लोग जो है वो डिजिटल की तरफ बढ़ चुके हैं, और जो लोग रह गए हैं वो भी लगातार जो है इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं कि वो ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू आगे बढ़ें। इस बीच क्या इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिल पा रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, ज़रा लोगों से बातचीत कर लें। ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं आप? गूगल पे, पेटीएम? जी। क्या फ़ायदे हुए हैं आपको इसके? क्या फ़ायदे क्या हुए हैं, बस सब बढ़िया है। जो अब कस्टमर आते हैं, बोलते हैं भाई कैश नहीं है, पेटीएम है, गूगल पे करते हैं, तो अब उनसे क्या हम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं यूज करते हैं। तो अब बिज़नेस करने के लिए हम गूगल पे भी है, फ़ोन पे भी लेते हैं। मैं तो अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब बढ़िया है। ऐसा कभी हुआ है आपके कोई पेमेंट आपकी अटक गई हो, कन्फ्यूजन कोई हुआ है? कन्फ्यूजन हुआ है, फिर बाद में यहाँ आ भी गई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हुई है, या आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है? वैसे कोई जैसे कि पहले कैश हम देखते लोगों से बात करते तो था कि कैश इधर उधर हो जाता है, खो जाता है कभी, तो ऑनलाइन में तो ऑनलाइन अपना फ़ोन संभाल के रखेगा तो उसका कोई चीज़ गिरेगा ही नहीं, ना वो होगा। ऑनलाइन फिर फ़ायदा ही हुआ है लोगों का, माल वाला पैसे वैसे गिरे भी नहीं, और कायदे से अपना आया गया, जो सामान लेना हुआ पेमेंट करिए, सो लेके चला गया। अब कैश में रहता है नहीं है, एटीएम ढूंढ रहा है, ये उस एटीएम कहाँ भी है, एटीएम पूछेगा, फिर जाएगा आएगा। तो इसलिए ज़्यादातर ऑनलाइन ही सही लगा है लोगों को, दुकानदारों को भी सही लगा। कितना टाइम हो गया आपको यूज़ करते? अभी कितना 2 साल हो गए। तो कैसे आपको पता लगा ऑनलाइन, मतलब किसी ने आपको सिखाया या आपने कोई ऑनलाइन सीखा? नहीं मैम, सिखाया तो कोई नहीं है, चलता है तो हम भी सीख लिए हैं, सिखाएगा क्या। आपके घर में कोई है जो ऑनलाइन क्लासेस लेता हो, आपके बच्चे? नहीं। तो उनके लिए उनको आपने कुछ ऑनलाइन के बारे में बताया, क्योंकि आप देखते हैं कि आने वाला टाइम तो ऑनलाइन ही है, तो उनको कुछ सिखाया आपने फ़ोन के बारे में? आएगा टाइम तो वो भी सीख ही जाएंगे, जैसे हम सीख गए वैसे वो भी सीख जाएंगे।
और गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं उनका फ़ायदा भी सीधे सीधे अकाउंट में आता है? आपके घर में कोई बुज़ुर्ग लोग हो, उनको जो पेंशन आती है वो अकाउंट में आती हो, ऐसा भी कुछ है? नहीं, हमारे घर में अब बुजुर्ग कोई नहीं है, सब इंतकाल हो गया है। आप अकेले रहते हैं? हम रहते हैं, भाई लोग रहते हैं, बीवी बच्चे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये वो फ़ोन है जो कि हम हर बच्चे के हाथ में देखते थे, लेकिन आज के समय में जो फ़ोन हम हर बच्चे के हाथ में देखते हैं वो ये है। और इसी के थ्रू जो है आज के लोग जागरूक भी हो रहे हैं, उन्हें बदलते भारत के बारे में पता भी लग रहा है। और ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? मिठुन मंडल। मिठुन मंडल। अच्छा, तो सर आप डिजिटल पेमेंट यूज़ करते हैं? करते हैं। कहाँ से सीखा आपने, मतलब कितने टाइम पहले शुरू किया? वो 2 साल हो गया। तो 2 साल में आपका किस तरीके का अनुभव इसके साथ रहा है? अच्छा रहा है, बुरा रहा है? अच्छा है, गूगल पे में अच्छा है। कैसे, मतलब क्या इसके फ़ायदे आपको क्या मिले? फ़ायदा कि जो पेमेंट करता है ना ऑनलाइन तभी ज़्यादा चलता है, इसीलिए। कोई फ्रॉड आपके साथ कभी हुआ? नहीं नहीं। आपके घर में बच्चे हैं? बच्चे हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं? ऑनलाइन अभी नहीं लेते हैं, वो लोग नहीं लेते हैं। तो डिजिटल इंडिया को लेकर लोगों की राय जो है मिली जुली है। कुछ लोग इसे फ़ायदे की तरह देखते हैं तो कुछ लोग इसके नुकसान भी गिनाते हुए नज़र आए हैं कि किस तरीके से फ्रॉड का सामना उन्हें करना पड़ा। जो और लोग हैं उनसे भी बातचीत ज़रा कर लेते हैं। बाबा, आपका नाम? आर्यन पोद्दार। आप डिजिटल पेमेंट यूज़ करते हैं? हाँ। तो किस तरीके से आपको कोई फ़ायदा हुआ है इसका? अभी तो ये मोदी का नाम चल रहा है, लोग मोदी जी का बहुत खोज कर रहे हैं। हाँ, इसलिए जो उनका कीर्ति बहुत किया हुआ है, लोग चाहते हैं मोदी जी ही रहना चाहिए और वही आवे। हाँ, इसलिए हम लोग को भी विचार यही है जो मोदी जी को अवश्य लाया जाए, अब मोदी जी रहें, कि इनके ऐसा कोई आज तक प्रधानमंत्री नहीं हुआ। और वही जो है भारत को जो है डिजिटल की तरफ बढ़ा रहे हैं कि लोग डिजिटल हो। तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप कैश लेंगे या ऑनलाइन पेमेंट लेंगे तो क्या चुनेंगे आप? वो तो जैसे दे देंगे वैसे ले लेंगे। मतलब आपकी आप ऑनलाइन लेना पसंद करते हैं, कैश लेना पसंद करते हैं? नहीं, ऑनलाइन भी लेना पसंद करते हैं और कैश भी पसंद करते हैं, दोनों। कैश में दिक्कत हो ना, कहीं गिर जाए, खो। ऑनलाइन तो बहुत ठीक होता है, बहुत अच्छी होता है, इसलिए ऑनलाइन लेना ही अच्छा समझते हैं। आपके घर में बच्चे हैं? हाँ। ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे? हाँ, वो भी ऑनलाइन चाहते हैं। तो बच्चों को आपने इस बारे में कुछ सिखाया? उन्होंने आपको कोई नई चीज़ सिखाई हो ऑनलाइन को लेकर? ऑनलाइन के लिए भी सिखाया जो ये सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित मिलेगा, हिफाजत में रहेगा, इसलिए ऑनलाइन का ही इस्तेमाल किया जाए। ऑनलाइन बहुत सही चीज़ है और अच्छा ही है। हाँ। कोई फ्रॉड कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? अब फ्रॉड तो करने वाले करते हैं, लेकिन हम अपने सचेत रहते हैं, हम अपने तेज रहते हैं, होशियारी करते हैं, तुमको नहीं चलता है। गलत करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सही तो बहुत कम आदमी हैं। विशेष करके एक गलत पर ही लोग उतरे हुए हैं और गलत करते हैं, इसलिए गलत वाले तो 95 हो गए, 5 है जो सही आदमी है, जिसके बदौलत ये दुनिया चल रहा है। यही सब। गवर्नमेंट से आपको कितना सहयोग मिला है? क्योंकि हमने देखा था गवर्नमेंट की ओर से जो है अकाउंट खुलवाए गए थे। आपका खुलवाया गया था अकाउंट? अकाउंट तो हाँ खुलवाए हुए हैं। अकाउंट है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, हर एक तरह का सुविधा मोदी जी में मिल रहा है। तो हम लोग को तो विशेष मोदी जी ही पसंद हैं। तो सर आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए? ये काम तो मैं 10 बरस से करता हूँ। और आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि पहले जो पेमेंट का इशू रहता था, जो पहले वृद्धा पेंशन का इशू रहता था, तो आपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा कैश में दी जाती थी, तो फ्रॉड का ज़्यादा रहता था, लेकिन अब आपके सीधा अकाउंट में आती है। अकाउंट में आता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। पहले तो फ्रॉड होता था, लोग उल्टा पुल्टा कर के ले लेते थे, लोग पब्लिक को ठगते थे गलत, लेकिन अब तो ये होने से नहीं ठगते हैं, इसलिए पेमेंट ही अच्छा होता है। हाँ, तो बिल्कुल लोगों की ओर से, जैसे कि आपने सुना, उनकी ओर से भी कहा गया कि ऑनलाइन का ज़्यादा ट्रेंड है और इसमें फ्रॉड का डर भी जो है पहले के मुकाबले अब कम रह गया है। ऑनलाइन पेमेंट आने के बाद सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ पे पड़ा है, तो शायद वो ये पर्स ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वज़न इस पर्स का ही ऑनलाइन पेमेंट आने के बाद कम हुआ है। क्योंकि पहले कैश लेकर, चिल्लर लेकर जो लोग चलते थे
वो अब वो नहीं लेकर चलते हैं, बल्कि वो अब लेकर चलते हैं अपने फ़ोन, और फ़ोन में पेटीएम या गूगल पे, और उसी से पेमेंट कर देते हैं। भैया भी, आपका नाम? मुन्ना खरवा। तो ऑनलाइन पेमेंट से हम देख रहे हैं, यूज़ करते हैं आप? जी जी। कितना फ़ायदे आपको इससे मिले हैं, नुकसान? फ़ायदा है, वो किसी तरह टाइम पास हो रहा है, अपना खर्च किसी तरह निकालते हैं हम लोग। पहले के मुकाबले आसान हुआ है पेमेंट लेना? हाँ, पहले से तो ठीक है। पहले क्या दिक्कतें आती थी? चेंज का समस्या ज़्यादा होता था, लेन देन करने में दिक्कत आती थी, आसानी से हो जाता है, इससे बहुत सुविधा है, पहले से तो बहुत अच्छा है। पहले के मुकाबले आपके पर्स की बिक्री कम हुई है क्योंकि कैश सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गए? पहले से कुछ कम हो गया है ऑनलाइन पेमेंट आने के बाद। ऑनलाइन से नहीं, वो जो हाँ ऑनलाइन की वजह से पर्स पे फ़र्क पड़ा है, क्योंकि लोग तो ऑनलाइन रखने लगे। जी जी। तो सही मायने में भैया के लिए ज़्यादा इसका नुकसान और फ़ायदा दोनों हुए हैं। जी। आप कितने साल से ऑनलाइन पेमेंट यूज़ कर रहे हैं? मैं तो ये 6 साल से कर रहा हूँ। काफ़ी लंबा समय आपको। हाँ जी। कोई फ्रॉड आपके साथ हुआ इस बीच? फ्रॉड ऐसे एक आध बार हुआ है, जैसे ग्रीन दिखा दिए चले गए, मैं देखा तो नहीं है, ऐसे हुआ है मेरे साथ। तो उसके बाद और ज़्यादा सचेत आप हुए, और ज़्यादा अटेंटिव आप हुए कि चेक करें इमीडिएटली? हम नाम देख लेते, अपना क्लियर कर लेते हैं, फिर जाने देते किसी को। तो आप ये मानते हैं कि फ्रॉड से बचा जा सकता है जब आप अटेंटिव ज़्यादा हों, चीज़ों को सीरियसली ज़्यादा लें कि पेमेंट आई है, चेक करना, क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी है? जी जी। उसको नहीं चेक करेंगे तो फिर फ्रॉड होता रहेगा वैसे। आपके घर में बच्चे हैं? हाँ, एक बच्चा है मेरे में। कितने साल का? 11 साल का लड़का। ऑनलाइन क्लासेस लेता होगा? हाँ, पढ़ता है। तो आपने देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में आपने क्या फ़र्क देखा है? क्या उससे ज़्यादा बेटर है या उससे कम है, क्योंकि बाहर नहीं जाना पड़ता? वो घर पे बैठे बैठे काम करता है, अपना आता रहता काम स्कूल से। मैं तो ड्यूटी चला आता हूँ, ये भी रहती है, देखती है। आप उससे खुश हैं, ना खुश हैं ऑनलाइन क्लास? नहीं, ऑनलाइन से ठीक ही है, इधर उधर भटकने से तो बढ़िया है। अपना घर बैठे अपना काम बच्चों को मिल जाता, अपना काम करते रहते, से बहुत सुविधा है। बिल्कुल, खासकर इस गर्मी के में जिस तरीके से बाहर आप देख रहे हैं गर्मी है, इस ऐसे समय में ऑनलाइन के थ्रू अगर आप क्लासेस लेते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। इस बीच और भी तमाम विक्रेता हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मदन कुमार। सर, ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं आप? करते तो हैं। कोई क्या किस तरीके से देखते हैं, फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? दोनों ठीक है मैडम, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सही है। फ़ायदे क्या हैं ऑनलाइन के? ऑनलाइन में यही है, किसी के पास कैश नहीं है तो ऑनलाइन कर देते हैं, तो उसमें भी फ़ायदा, अकाउंट में चले जाते हैं, यूज कर लेते हैं, हम भी अकाउंट में किसी को भेज देते हैं, यही फ़ायदा है बस। कोई और नुकसान में आप कुछ ऐसे देखते हैं इसके? नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा है। आपके पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो ऑनलाइन लेकर आते हैं, कैश कैसे आते हैं? दोनों चीज़ देते हैं, कैश भी ऑनलाइन भी। कोई फ्रॉड आपके साथ तक उसमें? नहीं, आज तक एक बार हुआ था, 100 रुपये का फ्रॉड हुआ था हमारे साथ। फिर क्या किया आपने? क्या करेंगे, वो चले गए तो क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो कुल मिलाकर फ्रॉड के केसेस भी होते हैं ऐसे में, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया, इस पूरे माध्यम में आपको ज़रूरी है कि आप अटेंटिव ज़्यादा रहें, चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा पे करें कि अगर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट अगर होती है तो क्रॉस वेरीफाई उसको ज़रूर किया जाए। भैया, आपका नाम? अजय गुप्ता। अजय जी, ऑनलाइन पेमेंट आप यूज़ करते हैं? हाँ जी। 280 और 30 310 एक गुड़िया लो। हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको? काफ़ी टाइम हो गया। तो फ़ायदे हुए, इसके नुकसान हुए? ठीक है, अपना सही है, जो भी अच्छा चल रहा है, कोई नुकसान नहीं इसमें। तो अगर पहले के मुकाबले आपके व्यापार पर क्या असर पड़ा है इसका? व्यापार बिल्कुल अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शांत। और जो सरकार की ओर से ऑनलाइन डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, क्या सरकार से व्यापारियों को कोई सहयोग मिल रहा है? सरकार से सहयोग भी मिल रहा है, पेटीएम में आराम भी है, चेंज का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, और पेटीएम भी हुआ 220 होना है, लो जी पेटीएम किया चल दिया। चेंज का इशू पहले रहता था कि चेंज करवाओ, चेंज भी कराने का जो ब्लैक मनी था मार्केट में वो भी ख़त्म हो गया जी। 220 है, पेटीएम करो जाओ बस। जीएसटी के बारे में आपको पता है? नहीं, जीएसटी पटरी वाले का तो कोई पता नहीं कि अब 2 स्लैब हो गए हैं, पहले की मॉल कुछ चीज़ सस्ती हुई, कुछ चीज़ें महंगी हुई। हाँ, कुछ चीज़ें सस्ती हुई है, जैसे जिस पर 28% था 18%, 18 वाला 12, 12 वाला 5 हो गया, तो उससे सस्ता हुआ है हर एक चीज़। हाँ। और सर, एक ये भी है कि लोग जो है डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, तो आप कितना उस पर एतबार करते हैं, कितना आप उस पर ट्रस्ट करते हैं? नहीं, उसमें एतबार क्या करना है, वो तो अच्छी चीज़ हुआ है, देश तरक्की हो रहा है, जो भी है सब अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं ऑनलाइन मीडिया में जो भी हो रहा है वो अच्छा है, अच्छा हो रहा है,
अपना हिसाब से टर्नओवर करो। अगर सेविंग में 8 लाख से ऊपर हो रहा है तो उस पर टैक्स दो। सही बात है, गलत क्या है सर? ऐसे में एक इशू ये भी है कि कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं है इस बारे में। पता सबको है, लेकिन सब बेईमानी के चक्कर में लगे पड़े हैं। पता सबको है कि सेविंग में 8 से 10 लाख कर दिया, 10 लाख तक टर्नओवर करो, उसके ऊपर करेंट अकाउंट खुलवाओ। इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही है, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मतलब सरकार की मंशा को सही मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही मानते हैं। तो यानी कुल मिलाकर सरकार की मंशा को यहाँ पर लोग जो है काफ़ी सही तरीके से देख रहे हैं, और जो इनिशिएटिव सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसे भी लोग जो है थोड़े पॉजिटिव व्यू में ही देख रहे हैं। डिजिटल भारत एक क्रांति है जो अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आया है और कई सारी सुविधाएं भी लेकर आया है। कुछ लोगों के लिए ये वरदान है तो कुछ लोगों के लिए ये सरदर्द भी साबित हो रहा है। जैसे कि हमने व्यापारियों से बातचीत की, आम लोगों से बातचीत की, उनके रिएक्शन जो है वो मिक्स नज़र आए। कुछ लोगों के लिए फ़ायदे का सौदा है तो कुछ लोगों के लिए सरदर्द भी साबित हो रहा है। ऐसे में जो मूल रूप से हमारी बातचीत हुई उसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमें समझ में आई कि लोगों तक सही तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ज़रूरी है, लोगों को सही तरीके से जागरूक करना ज़रूरी है ताकि सही तरीके से वो ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल जो है कर पाएँ। भारत जो कि बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है डिजिटली और ज़्यादा एक्टिव होना। हालांकि भारत जो है कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिजिटल हुआ है, लेकिन अभी भी एक लंबा सफ़र है जो तय होना बाकी है। भारत के लोगों को तय करना बाकी है और कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी लेना भी ज़रूरी है। ऐसे में एक मूल ज़रूरत यही कि भारत के लिए जो सपना हम देखते हैं 2047 तक विकसित भारत का, उसमें डिजिटल इंडिया जो है एक अहम भागीदारी निभाता हुआ नज़र आएगा। और इसमें ज़रूरत है जन जन के लिए तमाम वो सुविधाएं देने की। साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसे में सरकार को भी ज़रूरी है कि लोगों के लिए तमाम वो सुविधाएं की जाएं ताकि लोग जो है इस ओर आने से डरे नहीं, जो कि हमने देखा भी। इसलिए लोग भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव दें और सरकार की ओर से भी तमाम जो है लूप होल्स हैं उनको ठीक किया जाए, लूप होल्स को कवर किया जाए। और ऐसे में सरकार और लोगों के सहयोग के साथ ही भारत जो है वो और आगे और गति से बढ़ पाएगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास सेगमेंट में इतना ही। जब वी टॉक में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।